फर्स्ट डे से लेकर अभी तक मतलब 9th डे तक जो जो लेसन्स हुए हैं उनको मैं रिपीट करना चाहती हूँ। जस्ट आउटलाइंस देना चाहती हूँ क्या क्या हमने सीखा है। क्योंकि देखो बच्चों, अगर हम परमेश्वर के बात सीख रहे हैं और उसको भूल जा रहे हैं, उससे कुछ भी यूज़ नहीं है ना। मैंने बोला है अगर सिर्फ वचन सुनने से कुछ भी यूज़ नहीं है, मगर उसको ध्यान रखना है और उसके अनुसार हमको चलना है। तो इसीलिए मैंने सोचा ये 9 डेज़ के लेसन्स को मैं एक बार रिपीट कर दूँ ताकि हम सब याद रखें। ठीक है बच्चों, तो आज हम ना एक बार फर्स्ट डे से लेकर 9th डे तक आउटलाइंस देखेंगे। फर्स्ट डे हमने क्या सीखा है? हमने ये देखा है कि हम बहुत प्रत्येक है, मतलब वी आर वेरी स्पेशल। कैसे हम स्पेशल है मैंने थोड़े पॉइंट्स बताए, वो मैं अभी बताने वाली हूँ। पूरा क्रिएशन करके परमेश्वर ने किसको बनाया है? मनुष्य को बनाया है। मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब जो कुछ मनुष्य के लिए चाहिए वो सब परमेश्वर ने बना दिया और तब मनुष्य को बनाया ताकि उसको कुछ भी कमी न रहे। ठीक है, तो और दूसरा बात यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया है? अपने स्वरूप में बनाया है। और तीसरी बात क्या है? परमेश्वर ने ना सारे सृष्टि को कैसे बनाया है? अपने वचन के अनुसार, मतलब वचन बोला है वो सब हो गए, मगर मनुष्य को ऐसे नहीं बनाया। कैसे बनाया है? मिट्टी लिया और एक गुड़िया बनाया, उसमें अपना श्वास को फूंका था, तब मनुष्य जीवात्मा बन गया है। तो देखो बच्चों, मनुष्य को कितना स्पेशल बनाया है। इसीलिए मनुष्य को ना परमेश्वर बहुत ही प्यार करते हैं। उनके लिए, स्पेशली उनके लिए मनुष्य को बनाया है। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट लेसन सीखना है वो क्या है बताओ मैं आपको? वो ये है कि पूरा सृष्टि किसके लिए है? हमारे लिए है। मतलब हमको सेवा करने के लिए। अभी देखो हवा है या नहीं तो पानी है, ये सब हमको यूज़ करने के लिए है। मतलब हमारे लिए ये सारी सृष्टि, मगर हम किसके लिए है? हम परमेश्वर के लिए है ना बच्चों। इसीलिए परमेश्वर ने हमको स्पेशल बोला है। वो हमारा फर्स्ट डे लेसन है। और बाद में हमारा सेकेंड डे लेसन क्या है? व्हाट इज सिन? पाप मतलब क्या है? तो हमने उस दिन सीखा है आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। और पहले किसने पाप किया है? आज्ञा का उल्लंघन करके जो फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है वो फल खा के हव्वा और आदम ने आज्ञा उल्लंघन किया है और पाप कर दिया है। तब से ये दुनिया में पाप एंटर हो गया है। ओके, तो हमने उस दिन 5 पॉइंट सीखे क्या पाप है करके, है ना। तो हम वो एक बार देखेंगे क्या? पहला वन, आज्ञा का उल्लंघन करना, अभी हमने देखा है। उसके बाद प्रार्थना नहीं करना। मतलब हम बहुत बार प्रार्थना हाँ क्या करेंगे ऐसे करके सोचते हैं, मगर प्रार्थना नहीं करने से भी अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो भी वो भी पाप है। और एक बात जो हमको पता है कि ये अच्छे काम है, परमेश्वर हमसे चाह रहे हैं, फिर भी वो नहीं करेंगे तो वो क्या है? पाप है। जैसे दूसरों को मदद करना, ये सब परमेश्वर ने हमसे बोला है करने के लिए, वो सब अच्छे काम है, मगर फिर भी अगर हम नहीं कर रहे तो वो भी पाप है। दूसरा, दूसरों को उल्टा फेरना, मतलब ब्लेमिंग अदर्स, वो भी बड़ा पाप है ना। वो हव्वा और आदम ने भी वही किया है ना, तो वो भी बड़ा पाप है। और हम देखेंगे तो क्या है? गुस्सा करना। हम बहुत बार ये तो बहुत ज़्यादा करते हैं ना। मम्मी पापा कुछ बोले ये करो वो करो, बहुत गुस्सा कर देते हैं, ये मैं नहीं करने वाला ऐसे करके, है ना। तो वो भी पाप है करके परमेश्वर बोल रहे हैं। वो 5 पॉइंट हम देखेंगे क्या बच्चों? आज्ञा का उल्लंघन करना, गुस्सा करना और दूसरों को उल्टा फेरना, और उसके बाद प्रार्थना नहीं करना, और अच्छा है करके परमेश्वर ने, ये अच्छे काम करो करके परमेश्वर ने जो बोला है अगर वो हम नहीं कर रहे हैं वो भी पाप है कि बच्चों। बाद में थर्ड लेसन अगर हम देखेंगे तो हु इज़ गॉड? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं, और वो हमको बहुत ही प्यार करते हैं ना, और वो हमारे प्यारे पिता हैं। तो बच्चों हमने उस दिन
उसमें भी हमने 5 पॉइंट सीखे परमेश्वर कौन है करके। उसमें से फर्स्ट पॉइंट क्या है, परमेश्वर आत्मा है, और बाद में परमेश्वर सृष्टिकर्ता है, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसके बाद परमेश्वर प्यार करने वाले हैं, और बाद में फाइनली परमेश्वर कौन है, पवित्र है। इन सब से अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर पवित्र है, तो अगर हम पवित्र जिएंगे तो ही कहाँ जाएंगे हम, पवित्र, जो पवित्र परमेश्वर है उनके पास हम जाएंगे। ठीक है बच्चों, हमने देखा है कि परमेश्वर कौन है, ये सारे और बहुत सारे हैं परमेश्वर के गुण, मगर हमने सिर्फ 5 पॉइंट देखा था उस दिन, हमने 5 पॉइंट देखा है उसमें। ठीक है, तो हमको पवित्र जीना है और वो प्यारे पिता के पास हमको जाना है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट लेसन 4th डे हमने क्या सीखा है, फोर्थ डे हमने क्या सीखा है, हु इज़ जीसस क्राइस्ट। हाँ, ये हमको पता है। पहले हमने क्या देखा, परमेश्वर कौन है, तो परमेश्वर के प्यारे पुत्र कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या किया हमारे लिए, इस दुनिया में आकर हमारे लिए बलिदान हो गए ताकि हम सब उद्धार पाए और स्वर्ग जाए। ठीक है, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में क्यों भेजा है, हम सब के लिए प्राण देने के लिए, मतलब बलिदान होने के लिए भेजा है। यीशु मसीह के बारे में हमने और क्या देखा है उस दिन, वो इस जगत में आए हैं और उसके बाद अच्छे से जैसे परमेश्वर चाहते हैं वैसे जिए हैं और मर गए, फिर से जी उठे, और वो जाने के टाइम में क्या बोले, फिर से मैं आऊँगा और आप सबको लेके जाऊँगा करके बोले है ना यीशु मसीह ने। तो यीशु मसीह ने ना बच्चों, मैं यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक बताना चाहती हूँ आप सबको। यीशु मसीह ना, परमेश्वर ने जो काम उनको दिया है ये धरती पर आकर करने के लिए, वो पूरा संपूर्ण करके, मतलब पूरा जो कुछ उन्होंने बोला था वो सब करके यहाँ से इस धरती पे से चले गए थे। तो बच्चों, यहाँ हमको इम्पोर्टेंट लेसन क्या है बताओ, हम सब भी यहाँ, परमेश्वर ने हम सबको भी किस लिए भेजा है, अच्छे काम, परमेश्वर के काम करने के लिए हमको यहाँ भेजा है करके हमने देखा है ना पर्पस ऑफ लाइफ में। तो वो सारे काम हमको भी पूरा करके, हाफ ऑफ नहीं किया है यीशु मसीह ने, पूरा किया है ना, वैसे ही हमको भी पूरा करके मर जाना है। तब हम कहाँ जाएंगे, फिर से यीशु मसीह कहाँ गए वही हम भी जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट 5th डे क्या है, व्हाट इज़ सैल्वेशन, उद्धार मतलब क्या है। अभी हमने पहले डे 4 में देखा है, हमने डे 4 में देखा है कि यीशु मसीह यहाँ आके क्या किया है और हमको उद्धार पाने के लिए, इस जगत के उद्धार के लिए वो इस दुनिया में आए करके मैंने बोला है ना। मगर इसमें क्या है, सैल्वेशन में वो यीशु मसीह मेरे लिए ही आए करके हमको मानना है। मेरे लिए आए हैं, मेरे लिए जिए हैं और मेरे लिए मर गए, मेरे लिए फिर से जी उठे थे और मुझे कहाँ लेके जाएंगे, स्वर्ग लेके जाएंगे करके हमें मानना है, हमारे मन में विश्वास करना, हमारे मुंह से अंगीकार करना है और हमारे मन में विश्वास रखना है। तब हम क्या होंगे, हम उद्धार पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, और हमारे पूरे पापों को छोड़कर हम यीशु मसीह को अपनाना है और हमारे मन में विश्वास करना है, तब हम क्या हो जाएंगे, उद्धार पाएंगे। ठीक है बच्चों, डे 5 में हमने उद्धार क्या है देखा है। अगर हम उद्धार नहीं पाएंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, नरक चले जाएंगे। अगर हम सिर्फ उद्धार पाने से ही हम स्वर्ग जाएंगे। ठीक है, अभी डे 6 के बारे में देखेंगे। हमने डे 6 में क्या सीखा है बच्चों, जीवन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ आवर लाइफ। तो इसमें हमने क्या देखा है, एफिशियंस 2:10 में हमने क्या देखा है, बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ अर्थ इटसेल्फ वी वर इन द गॉड्स प्लान एंड वी वर इन द गॉड्स माइंड। तो इसीलिए मतलब हम सबको क्यों सृष्टि किया है, क्यों रचा है करके अगर वहाँ देखेंगे तो वहाँ क्या लिखा गया है, टू डू द गुड वर्क्स। हाँ, जो अच्छे काम है, वो अच्छे काम मतलब परमेश्वर के काम के अलावा और कुछ भी अच्छे काम नहीं है बच्चों। तो वो काम करने के लिए वो सब काम करने के लिए ही हमको परमेश्वर ने
बनाया है। तो वो सब करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। जैसे हम स्वर्ग से आए हैं वैसे ही हमारा काम पूरा करके फिर से वही चले जाने का है, वही हमारा जीवन का उद्देश्य है। और उसके बाद डे 7 में हमने क्या देखा है बच्चों? डे 7 में हमने स्वर्ग और नरक को देखा है ना। स्वर्ग और नरक कैसे रहते हैं? स्वर्ग तो बहुत ही सुंदर रहता है करके हमने सुना है ना, और नरक तो बहुत भयानक है। वहाँ जाने से हम हमेशा रोते ही रहते हैं, चिल्लाते ही रहते हैं, वैसा रहता है। मगर स्वर्ग में तो बहुत सुंदर रहता है, हमेशा हम अच्छे अच्छे गाने गाते रहेंगे और बहुत अच्छा रहता है वहाँ। तो स्वर्ग जाने के लिए हमको क्या करना है? यीशु मसीह को मानना है और उनके काम करना है। सिर्फ वचन सुनने से हम नहीं जाएंगे करके हम उस दिन देखे थे ना। सिर्फ वचन सुनना नहीं है, उसके अनुसार चलने से ही हम स्वर्ग जाएंगे। तो अगर स्वर्ग जाने के लिए ही हमारा पूरा प्रयत्न होना चाहिए बच्चों। जैसे हमने उस दिन 2 व्यक्ति के बारे में भी देखा है, एक अमीर आदमी और लाजरस का। तो वो अमीर आदमी पूरा धर्मशास्त्र को मानता है मगर वो अनुकरण नहीं किया था, इसीलिए वो कहाँ चले गया? नरक में चले गया। और लाजरस, उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं था मगर फिर भी परमेश्वर को वो छोड़ा नहीं, अच्छे से उनकी स्तुति करता था और उनको मानता था। तो इसीलिए वो कहाँ गया? स्वर्ग चले गया और वहाँ बहुत खुश था। यहाँ पूरा उसका जीवन पूरा वो बहुत दुखी था मगर स्वर्ग में वो बहुत खुश था। और ये धनवान जो है यहाँ जब धरती पर था वो बहुत खुश था, बहुत एंजॉय किया क्योंकि बहुत सारे पैसे हैं ना उसके पास। मगर वो कहाँ चले गया? स्वर्ग चले गया और वहाँ तो हमेशा रोता ही रह रहा था। तो बच्चों देखो, हमें स्वर्ग ही जाना है, हमको नरक नहीं जाना है। तो स्वर्ग जाना है तो परमेश्वर के बातों को हमें सुनना है और उसके अनुसार हमको चलना है और यीशु मसीह को अपनाना है। सिर्फ यीशु मसीह ही स्वर्ग के लिए रास्ता है, ठीक है। और बाद में अगर हम देखेंगे तो 9th लेसन क्या है? डे 9 में हमने क्या देखा है? यू आर टैलेंटेड। सबके अंदर परमेश्वर ने टैलेंट्स रखे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कुछ टैलेंट नहीं है, ऐसे कोई सोचने के लिए नहीं है करके हमने सुना है ना। तो सबको परमेश्वर ने टैलेंट्स दिया है। तो अगर वो टैलेंट्स को हम और बढ़ाएंगे तो परमेश्वर बहुत खुश हो जाएंगे। इसको मैंने दिया है, वो वेरी गुड, यू हैव डन ग्रेट वर्क, ऐसे बोलेंगे। अगर हम उसको छुपा के रख देंगे, यूज़ ही नहीं करेंगे तो हमने वो देखा है ना, 5 टैलेंट्स, 2 टैलेंट्स और 1 टैलेंट जिनको दिया है, 5 और 2 टैलेंट्स जिनको दिया है उन दोनों को वो ओनर क्या बोलता है? यू हैव डन वेरी गुड वर्क, ऐसे करके बोलता है ना। मगर वो जो 1 टैलेंट दिया है उसने क्या किया है? उसको जाके छिपा के रख दिया है। तो उसको बहुत ही डांटता है ना उसका मालिक। तो ऐसे ही अगर हम हमारे टैलेंट्स को छिपा के रख देंगे, परमेश्वर हमसे बिल्कुल खुश नहीं रहेंगे और हमको बहुत ही डांटेंगे। तो हमको ऐसा नहीं रहने का है। हमारे अंदर टैलेंट्स है, अगर हम यूज़ करने से ही वो पता चलेगा हमारे अंदर है कि नहीं। हमको कैसे पता चलेगा? अगर एक बार ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। हमको गाने का टैलेंट दिया है, वचन बोलने का टैलेंट दिया है, प्रेयर करने का टैलेंट दिया है, ये सब परमेश्वर ने दिया है। वो सब हमको परमेश्वर के लिए यूज़ करना है और उनकी महिमा के लिए उन सबको हमें यूज़ करना है और उनको बढ़ाना है। ये सब हमने 1st डे से 9th डे तक हमने सीखा हुआ, हमने ये सब लेसन सीखे हैं बच्चों। आपके जीवन में कभी भी इसको भूलना नहीं है, ठीक है। हम एक छोटी सी प्रार्थना करके इसको क्लोज कर देंगे। प्रिय परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज डे 1 से लेकर डे 9 तक जो लेसन हमने सीखे हैं वो सब हम याद करने के लिए आप हमारी मदद किए प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम ये सारे लेसन्स को हमारे जीवन में बिना भूले हम उनके अनुसार चलने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। जो बच्चे ये सब सुन रहे हैं उनको आशीष करो प्रभु जी। उनके टैलेंट्स आपके लिए यूज़ करने के लिए आप उनकी मदद करो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना दे रही हूँ, सुनो और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।